जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहतशाम उमर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का टॉपिक नंबर 12.6 है। और इस क्वेश्चन का जो नाम है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोज अ चार्ज। मतलब ये हमारे पास एक ऐसी सरफेस होगी जो कि इनक्लोज सरफेस होगी, जस्ट लाइक अ स्फेरिकल सरफेस हो सकती है, सिलेंड्रिकल सरफेस को इनक्लोज सिलेंडर जो है वो सरफेस बोलते हैं। तो इसके जब इनसाइड हम कुछ चार्ज रखेंगे तो उस सफेरिकल सरफेस के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास करेंगी तब हमारे पास कुछ फ्लक्स आएगा। तो आज हमने फ्लक्स जो है वो फ्लक्स पढ़ना है। एक जो हमारे पास सरफेस इनक्लोज सरफेस होगी उसके सेंटर के ऊपर जब हम चार्ज रखेंगे, कि अभी डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लक्स हमारे पास जो है वो किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया में से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को हम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली एक नंबर होता है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर से अगर कोई 10 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास कर रही हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 10 होगा। अगर 4 नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइन पास कर रही हैं तो उसका फ्लक्स 4 होगा। तो फ्लक्स बेसिकली नंबर होता है। तो आज हमने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है एक ऐसी सरफेस का जो कि एक प्लेन सरफेस नहीं होगी, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं होगी, बल्कि एक क्लोज सरफेस होगी, स्फेरिकल सरफेस होगी। और उसके सेंटर के ऊपर जब हम चार्ज रखेंगे तो तब हमने जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इस तरह से स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, जस्ट लाइक अ बलून है। ये हालोस्फीयर भी हो सकता है। तो इसके सेंटर के ऊपर हमने कोई पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, ये प्लस हमने रखा हुआ है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो आउटवर्ड जा रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख देते तब हमारे पास किसी किस्म का फ्लक्स नहीं आना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन तो इसकी इनवर्ड होनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन तो बाहर जानी नहीं थी। इस वजह से इसका फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाना था, ज़ीरो। इसीलिए हमने यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज लिया हुआ है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया हुआ है। ये हमारे पास एक स्फेरिकल जो है वो जस्ट लाइक बैलून होता है या कोई तरबूज की तरह का जो है वो स्फेरिकल सरफेस है। तो ये चार्ज को हमने इनक्लोज किया हुआ है एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर। और यहाँ से जो है वो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन स्टार्ट होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। तो यहाँ से ऐसे इस तरह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो निकल रही हैं। तो जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर से बाहर निकल रही हैं तो उतना ही उसका फ्लक्स होगा। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आए हम देखते हैं। कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन फॉर्म ऑफ अ सफ़ियर ऑफ अ रेडियस आर। यहाँ पे हमारे पास एक जो सफ़ियर है उसके इनसाइड जो हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर लिया हुआ है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉइंट चार्ज। मैंने बताया था पॉइंट चार्ज क्या होता है, जब हम किसी चार्ज को इकट्ठा करके किसी पॉइंट पे रख देते हैं तो उसको हम जो है वो पॉइंट चार्ज बोलते हैं। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। यहाँ पे हमने कौन सा लिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसको हमने इसके सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। इन आर्डर टू अप्लाई द फार्मूला, यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम जो इसका फार्मूला इस तरह से लगा सकते हैं, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। मतलब हम पहले इसे जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और एरिया की। तो ये वाला फार्मूला सिर्फ उस वक्त अप्लाई होता है जब हमारे पास कोई सरफेस जो है जिसके अंदर से हमने फील्ड ऑफ लाइन पास करनी, वो सरफेस रिक्टेंगुलर हो, कोई प्लेन सरफेस हो, तब ही ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सरफेस कौन सी है, इनक्लोज सरफेस है। तो ये वाला फार्मूला बोला भाई फिर यहाँ पे अप्लाई तो नहीं हो सकता। इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन मैंने बताया कि ये सिर्फ रेक्टेंगुलर और प्लेन सरफेस के ऊपर अप्लाई हो सकता है, इस क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस फार्मूले के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। इस फार्मूले को हम जो है वो पहले उसके अप्लाई करने के जो है वो इसको काबिल बनाएंगे। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आप क्या करें, दिस इज़ द सरफेस एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू अ एन नंबर ऑफ अ स्मॉल पैच। आप इस पूरी क्लोज सरफेस को अगर एन स्मॉल रेक्टेंगुलर पैचेस के अंदर डिवाइड कर दे, जस्ट लाइक ये जो हमने इसके ऊपर एक छोटा सा जो है वो रेक्टेंगुलर शेप लिया है, तो ये जस्ट लाइक छोटे छोटे जो पैचेस इसके ऊपर हम सारे इसको डिवाइड कर देंगे, वन से लेकर एन इसको पैचेस के अंदर डिवाइड करेंगे। तो तब ये जो सरफेस होगी ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस होगी। तो तब ये इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस तरह से हमने एन नंबर ऑफ जो है वो स्मॉल पैचेस के ऊपर इसको डिवाइड किया हुआ। तो हमारे पास जो पैचेस के डेल्टा A1, यहाँ पे हमारे पास जो ये एक पैच है, इस तरह से बहुत सारे इसके ऊपर जो है वो पैचेस होंगे, बहुत सारे एन नंबर ऑफ पैचेस होंगे। तो पहले को हम डेल्टा A1 कह देते हैं, दूसरे को डेल्टा A2 कहेंगे, थर्ड वन को डेल्टा A3 कहेंगे, और जो लास्ट वन है इसको डेल्टा जो है वो
ए एन का इसको नाम देंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि ये एरिया है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा ए, तो ये एरो बाहर की तरफ है तो उसके यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। इस वजह से यहाँ पे चूँकि ये डायरेक्शन की फॉर्म में लिया हुआ, इस वजह से इसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ, एरो लगाया हुआ, चूँकि ये वेक्टर फॉर्म में है। नेक्स्ट हम देखें, सो दैट फॉर ईच पैच इज़ वुड बी फ्लैट एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे जो स्मॉल पैच लिया, अब ये क्या है, फ्लैट एलिमेंट है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके अंदर से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वो हमारे पास फिर क्या होगी, मतलब आप देखें जब हमने इसको एन नंबर ऑफ पैचेस के अंदर डिवाइड किया तो फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास करेंगी E1 होगी, जो इसके साथ इस तरह से सेकंड होगा उसके अंदर से E2 E3 और सो ऑन जो है वो EN है। और इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये भी एरो के साथ जो है वो शो किया, जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो इस तरह से बाहर की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरह से बाहर की तरफ जो है वो निकल रही हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एरिया है उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज जो है वो सेम होगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। यहाँ पे अगर हम पैच लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन बाहर को और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ होगी। तो अगर हम यहाँ पे जो फर्स्ट पैच है मतलब जिसका एरिया डेल्टा A1 है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स देखते हैं इस फार्मूले को फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो ये फार्मूला φ1 इज इक्वल टू E1 डॉट जो है वो डेल्टा A1, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये हमारे पास जो फर्स्ट पैच ऑफ एरिया है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स होगा, इसको φ1 का नाम दे रहे हैं। हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो साथ हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा आता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ आप देख सकते हैं पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डिग्री। cos 0 1 की इक्वल होता है, 1 यहाँ पे लगाए तो हमारे पास φ1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1। सिमिलरली इसको देखते हुए हम जो सेकंड वाला पैच होगा उसका फ्लक्स हम देखें तो φ2 इज इक्वल टू E2 एंड डेल्टा जो है वो A2 हमारे पास आ जाएगा। अगर थर्ड पैच का देखें फ्लक्स तो वो E3 एंड डेल्टा A3 आ जाता है। सिमिलरली सो जब हम चलते जाते हैं तो N जो हमने वहाँ पे nth जो पार्ट लिया उसका फ्लक्स हमारे पास E एंड डेल्टा जो है वो AN आ जाता है। फॉर टोटल फ्लक्स अगर हम इस पूरे जो क्लोज सरफेस है इसका टोटल फ्लक्स देखना चाहते हैं तो हमने तो सारे उसके ऊपर जो पैचेस है उसका अलग-अलग से फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 और सो ऑन जो है वो φn सबको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ये हमारे पास जो है फ्लक्स आ गया φ1 की वैल्यू, इससे पिछली स्लाइड के ऊपर हमने जो कैलकुलेट की E1 डेल्टा A1, φ2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, φ3 की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट करेंगे और सो ऑन φn की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो अब अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही यहाँ पे पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो आप अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका रेडियस आ रहा है वो सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है इस बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो सेम है। जब कभी किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कहते हैं वहाँ पे सिमेट्री पाई जाती है। आल्सो ड्यू टू द स्फेरिकल सिमेट्री एट द सरफेस ऑफ ऑल स्फीयर, तो जब उनके दरमियान सिमेट्री पाई जाती है तो तब हम कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 एंड सो ऑन जो है EN। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि चूँकि ये सिर्फ एक सिंगल जो टेस्ट पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है तो इस वजह से E1 E2 E3 सो ऑन जो है EN सब इक्वल हो गए। जब ऊपर वाली इक्वेशन में E1 की जगह पे जो है वो इक्वल है E2 E3 सो ऑन जो है EN की इक्वल है तो हम इनको एक जनरली E का हम नाम देते हैं। तो यहाँ पे भी E, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे सारे की जगह पे जब E की वैल्यू लगाते E चूँकि कॉमन हो जाएगा, इसको जब बाहर ले लेंगे हर एक में सेम आ रहा है, इसको जब बाहर ले लेंगे तो हमारे पास डेल्टा A1 डेल्टा A2 और सो ऑन जो है वो डेल्टा AN तक आ जाएगा वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पे देखें फाई ऑफ ई इज़ इक्वल टू सेम आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो यहाँ पे ये जो सारी एरिया ऐड हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। जो हमने पीछे क्लोज सरफेस ली है उसका टोटल स्फेरिकल जो एरिया है वो हमारे इसमें ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर फ्लक्स देखना चाहते हैं, टोटल इन क्लोज सरफेस का फ्लक्स देखना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू होनी चाहिए। एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का हमें पता होना चाहिए
और दूसरा ये जो हमारे पास टोटल स्फेरिकल फ्लक्स है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम फार्मूला शुरू में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। और टोटल फ्लक्स हमारे पास चूँकि स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इक्वल होता है 4πr²। तो सब बच्चों को पता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो 4πr² की इक्वल होता है। अब आप इक्वेशन में ई की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और ये स्फेरिकल सरफेस एरिया की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। जब ये सारी वैल्यू पुट कर लेंगे तो φf इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये सेम यहाँ पे वैल्यू आ गई और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये वाली वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो 4πr² की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करते हैं 4π से कट जाएगा, ये r² इस r² से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, Q ओवर जो है वो ε0 आ रहा है। दिस वन इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्लोज सरफेस कहा जाता है जिसके इनसाइड हमने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो एक फ्लक्स आ जाता है जब हम किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड अगर हम चार्ज प्लेस करते हैं तो तब उसका जो है वो फ्लक्स हमारे पास Q ओवर जो है वो ε0 आ जाता है। अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन इसका ड्रा करते हैं तो ये जो हमारा पीछे फार्मूला है, इस फार्मूले में फ्लक्स ये हमारे पास इनक्लोज सरफेस का फ्लक्स आता है। वो इनक्लोज सरफेस किस तरह की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो एक स्फेरिकल सरफेस हो, वो सिलेंड्रिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, हालो जो है वो स्फेरिकल हो सकती है, हालो सिलेंडर हो सकता है। वो हमारे पास कोई जो है वो नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो है वो रेडियल वो हमारे पास जो है वो सरफेस हो सकती है। तो ये हमारा उसका जो है वो फार्मूला। ये जो फ्लक्स है ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इसके चार्ज के ऊपर और ये एप्सिलॉन जो है वो वहाँ पे मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो जहाँ पे हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है उसका मीडियम कौन सा है। उस फ्लक्स उस जो रेक्टेंगुलर सरफेस हमने ली हुई या जो स्फीयर लिया उसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अपने अंदर से पास होने देता है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास नहीं होने देते, कुछ सॉफ्ट होते हैं जो कि इजीली अंदर से पास होने देते हैं। तो एप्सिलॉन जो है वो उसकी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा ये क्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई एरिया या किसी भी जो है वो उसने एरिया की बात नहीं की हुई। तो नेक्स्ट हम जो इसका कंक्लूजन ड्रा करते हैं वो हमारे पास है कि दिस शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस हमारे पास जिस तरह की मर्जी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं वो हमारे पास जो है वो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू शेप होगी तो तब भी उसका फ्लक्स जो है वो Q और ε0 है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म जिसके सेंटर के ऊपर चार्ज प्लेस किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस कम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पे भी रेडियस कम है, यहाँ पे रेडियस जो है उसका ज़्यादा है। तो हर पॉइंट पे इसका रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेडियस चेंज होने के बावजूद यहाँ पे फ्लक्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास वही होगा जो कि पीछे है, फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर ε0। दिस शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ अ क्लोज सरफेस, दोज द फ्लक्स थ्रू डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इन क्लोज। तो ये फ्लक्स जो है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर और उसके अंदर हमने कितना चार्ज जो है वो इनक्लोज किया हुआ है। तो ये किसी किस्म की भी इनक्लोज सरफेस उसका जो है वो ये आंसर इस तरह से। अच्छा जी, बाज़ बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आपकी जो वीडियो है उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से बोलते हैं। तो अच्छा भाई, ये वीडियो सारी मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप जो है वो जब ऊपर वाले जो 3 डॉट हैं उनको प्रेस करें तो वहाँ पे एक आता है कि वहाँ पे जो है वो स्पीड लिखी होती है कि आपकी वीडियो जो है उसको बेसिकली एक नॉर्मल जो है वो एक ऑप्शन आ रहा होता है, उसको प्रेस करें तो वहाँ पे आप जो है वो स्पीड इस वीडियो की बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड आप कम भी कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी जब भी क्लास में मैं लेक्चर लेता हूँ तो मैं थोड़ा स्पीड से ही बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड जो है वो ज़्यादा है तो आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर चूँकि ऑप्शन मौजूद है वहाँ पे आप मेरी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, मेरी स्पीड जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। मैं इस वजह थोड़ा सा जल्दी बोल के जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ताकि ये कम से कम टाइम के अंदर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। और इस तरह से बच्चों के MBs का भी मसला होता है, वीडियो जो है वो उनको रन करवाना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये नेट का इशू है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ ताकि छोटी जो है वो कम टाइम की वीडियो हो ताकि बोरिंग ना मतलब बोरिंग ना आ जाए, तो स्टूडेंट जो है वो ईजीली हंसी खुशी जो है वो सारा इसको पढ़ ले। तो ये एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके जो है वो आप इसको वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हैं। तो ये जो है वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।